डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज राइटिंग, समराइजिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर लगभग जो बच्चे हैं, खास करके जो बच्चे यूजी क्लासेस के अंदर है, मतलब जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, या जो एमए इंग्लिश वगैरह कर रहे हैं, उनके अंदर एक चीज़ है जिसका हमेशा से एक ही डर रहता है कि यार ये है क्या? प्रिसाइज राइटिंग भी सेम सी है, समराइज भी सेम सी और एब्स्ट्रैक्ट है, वो भी सेम सा है। अब ये फाइनल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग और समराइजिंग दोनों हैं। ऊपर से प्रिसाइज राइटिंग भी है और आरसी भी है, ठीक है? तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं भी इस ऐसा है क्या ये? तो प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा है आपका कंपोज़िशन है उसका पार्ट होता है जिसमें आपकी रीडिंग स्किल है वो चेक होती है, ठीक है? रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। आपको अच्छी तरह से पता है कि इंग्लिश के अंदर कितनी स्किल है? 4 हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग। इसमें आपकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी है वो इसमें चेक है वो होती है। ठीक है? तो देखिए कि एक ही वीडियो में आप सीखेंगे इसमें कि कौन सॉर्ट करता है किसी चीज़ को, ठीक है? कोई पैसेज है उसको कौन सॉर्ट करता है और कौन बताता है उसका मेन आइडिया इसका क्या है और कौन रिसर्च राइटिंग का किंग है इसके अंदर, ठीक है? तो 3 तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? कौन सॉर्ट कर रहा है, कौन जो ब्राइफ है उसको बता रहा है और कौन है जो रिसर्च राइटिंग का किंग है। तो चलिए बच्चों, तीनों के अंदर डिफरेंस है वो लेके चलेंगे, एक-एक को आराम से करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें को करने की कोशिश करेंगे। तो कॉपी पेन अपना साथ लेके बैठिए। तो पहला इसका जो मीनिंग है वो क्या है? प्रिसाइज़ राइटिंग का मतलब होता है छोटा करना किसी चीज़ को। ए प्रिसाइज़ इज़ अ कंडेंस्ड रीस्टेटमेंट ऑफ ए पैसेज, रीस्टेटमेंट ऑफ ए पैसेज, ठीक है? मतलब जो आपका पैसेज है उसको दोबारा से रीस्टेटमेंट करना। बड़ा पैसेज है, ठीक है? पूरा बड़ा पैसेज है, 10 लाइनों का पैसेज है या 12 लाइनों का पैसेज है, उसको 3 लाइनों के अंदर ही खत्म कर देना। Where the original ideas are recast in the precise writer's own words in a shorter form while preserving the original meaning. ओरिजिनल मीनिंग रखते हुए जो राइटर आपको बता रहा है बात को उसको शॉर्ट रूप में फॉर्म करना प्रिसाइज राइटिंग है वो कहलाता है। मतलब 12 लाइनों को आपने 3 लाइनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो मेन आइडिया मेन थीम है उसको सेम रखते हुए वो प्रिसाइज राइटिंग है वो कहलाता है। समराइजिंग क्या हो जाता है? समरी से ये समराइजिंग है ये बना है। ए समरी इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ ए पैसेज और टेक्स्ट गिवन इन द राइटर्स ओन वर्ड्स एंड इन ए शॉर्टर फॉर्म। जैसे एक टेक्स्ट होता है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो 285 के लगभग उसका टेक्स्ट है और वो 2 से 3 पेज के अंदर उसकी समरी है, जो मेन इवेंट है वो सारे के सारे उसके अंदर उसने डाल रखे हैं। समरी क्या है? समरी एक जो मेन जो थीम है, मेन आइडिया है, जो मेन इवेंट है उस स्टोरी के, उनको थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करना, ना कि डिटेल में। जो जो मेन आइडिया है उनको छोटे-छोटे रूप में जो डिस्क्राइब करना है वो समराइज़ है वो कहलाता है। जैसे पैसेज और टेक्स्ट होता है ना, उनको आपके खुद के वर्ड्स में लिखना शॉर्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है? ये भी इसकी शॉर्टर फॉर्म है, ठीक है? ये भी शॉर्टर फॉर्म है और ये भी शॉर्टर फॉर्म है। इस ये इससे थोड़ा-सा बड़ा है। समराइज़िंग के अंदर क्या है कि जैसे 15 लाइनें आ गई, 15 लाइनों को आपको कैसे करना पड़ेगा? 15 लाइन को आपको 5 लाइनों के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मेन आइडिया है उसको लेते हुए, ठीक है? जो आपको पेसेज का मेन आइडिया है उससे आपको दूर नहीं होना है, उसको आपके साथ में रखना है। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, एन एब्स्ट्रैक्ट इज ए ब्रीफ एक्यूरेट समरी ऑफ द मेन पर्पस, स्कोप, मेथड, फाइंडिंग एंड कंक्लूजिव ऑफ ए लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग। प्यारे बच्चों, जैसे रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर मोस्टली 7 लाइन से लेकर 15 लाइन और इससे भी बड़ा इसमें ये होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप चैप्टर लिख रहे हैं तो चैप्टर भी इतने के लगभग का होता है। अब रिसर्च पेपर में और चैप्टर में भी डिफरेंस होता है। वो हम आगे की जो आगे का जो वीडियोज़ उसमें डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर बात करते हैं। तो जो आप इन 15 पेज के अंदर जो बात आपने मेन आइडिया जो आपने यहाँ पर दिए हैं, उनको आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पेज से कम पेज के अंदर आपको कीवर्ड्स के द्वारा उनको लिखना है, ठीक है? ये जो आपने 15 पेज के अंदर जो सारी समरी दी है, ठीक है? वो आपकी 1 पेज के अंदर, 1 पेज से भी कम जगह के अंदर, वो जो कीवर्ड्स आपने यहाँ यूज़ किए हैं, वो सारे कीवर्ड है, वो इस यहाँ पर हैं। तो जो 15 पेज आपके ना पढ़ना पड़े, इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट है, अगर उसको पढ़ लेता है आगे वाला, तो उसे ये पता चल जाएगा कि आपने जो रिसर्च पेपर है, उसके अंदर आपका काम किस तरह का है। तो ये सारा का सारा कन्क्लूड है, ये देता है, ठीक है? ये सारा का सारा जो मेन क्रिस्ट है, ठीक है? जो मेन क्रिस्ट है, ये यहाँ पे ये देता है। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब सेम सा है, लेकिन अलग-अलग है।
सॉर्ट कर रहा है और सारा का सारा जो आइडिया है वो एक पेज के अंदर ही दे रहा है। तो इनका एक ही चीज़ है बच्चों, अगर आपके अंदर रीडिंग स्किल है, तो आप इसको कर जाओगे, अगर आपके अंदर रीडिंग स्किल नहीं है, तो आप इनको ना तो समझ पाओगे, और रीडिंग स्किल नहीं है, तो राइटिंग स्किल भी आपके अंदर नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट सी बात है। ठीक है? तो ये खेल 2 ही स्किल का है, तो पहले आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको समझना है, समझने के बाद में आपको जो डेटा है, उसको सॉर्ट करना है। अब इनके देखते हैं अपन रूल्स है कि वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? रूल्स है पहला, जो प्रिसाइज़ राइटिंग है, मस्ट बीन इन आवर ओन वर्ड्स। प्रिसाइज़ का है कि ये आपके खुद के शब्दों में होने चाहिए। मस्ट बीन 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है ना उसका 1/3 आपका होना चाहिए। मतलब ये अगर आप 12 पेज का कर रहे हैं तो आपका 4 पेज का होना चाहिए। 10 लाइनें तो आपकी 3 लाइनों के अंदर आपका ये होना चाहिए। मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ, एक ही सिंगल पैराग्राफ में होना चाहिए, ना कि आप फुल स्टॉप यूज कर करके इसको कर रहे हो। समझ गए ना? 3 लाइनें आपको इस तरह से बनानी है कि उनके अंदर फुल स्टॉप है, ब्रैकेट है, या जो किसी भी तरह का कोई पोज़ है, पंक्चुएशन मार्क है, वो बीच में नहीं आना चाहिए। मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ आइडियाज़, जो आइडिया है, मेन आइडिया है, उसको आपको फॉलो करता हुआ होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि टूटा-फूटा कहीं से, ऐसे नहीं है। जो मेन फ्लो चल रहा है, जैसे अगर इंडिया 247 का अगर आपका विज़न चल रहा है, ठीक है? अगर उसके ऊपर ये पैसेज आया हुआ है, तो अब ये नहीं है कि आप साइंस की बात चल रही है, तो उसके साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स उसमें ऐड कर देंगे। नहीं, नहीं। ठीक है? आपको पूरा इसका ग्लिच लेना पड़ेगा, सारे का सारे का, उसको आपको शो है वो करना पड़ेगा। मस्ट बी कनेक्टेड एंड कोहेरेंट पीस। अब आपका है ना आपस के अंदर जो 3 लाइनें अगर बनेंगी ना, तो इन तीनों लाइनों के अंदर एक लय आपकी होनी चाहिए, और एक कनेक्शन है ना वो इन तीनों लाइनों के बीच में होना चाहिए। ना कि अलग-अलग टूटी हुई लाइनें इसमें होनी चाहिए। ठीक है ना? तो पहले समझना है, अच्छी तरह से समझने के बाद में फिर लिखना है भी इसमें पहले इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से रहता है, ये क्या है, इसका मेन थीम है, इसकी इम्पोर्टेंस अब क्या है, कंक्लूड क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है। तो इन सब लाइनों को एक ही लाइन के अंदर अपने को सबमिट है वो करना है, ताकि इसमें कनेक्शन रहे आपस में, और जो कोहेरेंस है ना वो रहे। ठीक है बच्चों? अब चलते हैं समरी की तरफ। यहाँ पे क्या है, मस्ट बी इन ऑन वर्ड्स, सबसे पहले तो ये आपके शब्दों में होनी चाहिए। शुड बी कंसिडरेबली शॉर्टर देन द ओरिजिनल, कि ये ओरिजिनल है ना उससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए। मे बी इन पैराग्राफ और पॉइंट फॉर्म, ये आपकी पैराग्राफ है उसमें या पॉइंट फॉर्म में होनी चाहिए। पॉइंट फॉर्म तो इस तरह से अपन बनाते हैं ना भी, किसी जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो सबसे पहले करेक्टर आ गया, या जो थीम आती है उसमें सीन ऑफ वेनिस है, सीन ऑफ बेलमोट है, ठीक है, कास्केड सीन है, ट्रायल सीन है, हम यूज करते हैं ना, उस तरह से समरी है वो आती है। और एक है इस तरह से जो पूरी की पूरी है पैराग्राफ के अंदर, ऐसे-ऐसे सारी-सारी आ रही है, इसे पैराग्राफ फॉर्म है वो बोलते हैं। नीड नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर ऑफ आइडियाज़, इसके अंदर ना आपको स्ट्रिक्टली जो ऑर्डर है ना उसको फॉलो नहीं करना होता, ठीक है? इसमें जो जिस तरह से जो टेक्स्ट चलता है ना उस अकॉर्डिंग आपको सारी कहानी है वो बतानी पड़ती है। अगर एक सीन अगर बेलमोंट का आ रहा है, तो दूसरा आप वेनिस का दे सकते हो, और तीसरा आप दोबारा से बेलमोंट का दे सकते हो, या चौथा आप है वेनिस का दोबारा से इसमें दे सकते हो। अलग-अलग क्योंकि स्टोरी अलग-अलग चल रही है ना, इस तरह से इसका अलग है, लेकिन इसका ये अलग रहेगा। ठीक है? आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। तो मस्ट बी सिलेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये सिलेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शुड बी सेल्फ कंटेंट, आपको सेल्फ कंटेंट है इसको करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा भी, ये पूरा का पूरा भी मैंने अच्छी तरह से इसको समझ लिया है, तैयार कर लिया है। यूजुअली फॉलो ए फिक्स्ड सीक्वेंस, हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस है ना उसको फॉलो करता है। इसका एक सीक्वेंस रहता है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर होता है ना, उसी तरह से। पहले क्या पर्पज़ आएगा, पहले आपका उद्देश्य क्या है, फिर इसका स्कोप है वो क्या है, फिर इसका जो आप कौन से मेथड से इसको देख रहे हैं, फिर इसकी जो फाइंडिंग्स है ना वो क्या रही हैं, और आगे इसका कंक्लूजन है ना वो क्या रहा है। तो उसके बाद में है रिटन इन यूर ओन वर्ड्स, और यहाँ पर आपकी जो ग्रामर की जो सेंस है वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन तीनों के अंदर हमने देखा भी, ये है 1/3 हो गया, ठीक है? ये पैराग्राफ फॉर्म में होगा, सिंगल पैराग्राफ में इसको ऐड करना है, ठीक है? इन तीनों में डिफरेंस आ रहा है, अब यहाँ से चेक करते चलो। अब ऑर्डर होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, यहाँ कनेक्शन की और ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है कि पूरा फिक्स इसका सिस्टम है, और आपके खुद के शब्दों में ये होना चाहिए। तो तीनों में डिफरेंस आना शुरू हो गया ना? तो होप आप इसको अब समझ रहे हैं। अब चलते हैं कंटेंट इंक्लूडेड, जो कंटेंट है ना इसके अंदर वो किस तरह से आएगा। ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज इंक्लूड, नो मेजर आइडिया शुड बी लेफ्ट आउट, इसके अंदर जो भी मेन आपका आइडिया है वो आपका पीछे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है?
ओनली द मेन आइडियाज इंक्लूडेड, माइनर डिटेल्स एंड एग्जांपल्स आर ओमिटेड। इसके अंदर केवल मेन आइडिया रखे जाते हैं, ठीक है, माइनर डिटेल इसमें नहीं ऐड की जाती। ये सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया के लिए इसमें होते हैं, ठीक है। ओनली द एसेंशियल पॉइंट्स इंक्लूडेड, हाईली सिलेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें केवल जो हाईली सिलेक्टिव पॉइंट्स है ना उन्हीं को ऐड करना है, जो नॉर्मल है माइनर है उनको हमें हाथ भी नहीं लगाना इसमें, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों के अंदर आपने क्या समझा कि जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है उन्हीं को इंक्लूड करना है, मेजर आइडिया है ना उन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। उसमें जो मेन इंक्लूड है ना बस उन्हीं, जो मेन इवेंट है ना उन्हीं को लेना है। उसमें जो एसेंशियल पॉइंट है ना उनको यूज़ करना है। तो डिफरेंस आने लग गया ना अब इसमें। पैराग्राफ फॉर्म ऑलवेज रिटन इन ए सिंगल पैराग्राफ, इसको हमेशा सिंगल पैराग्राफ में ही यूज़ करना है, ठीक है, समझ गए? मे बी रिटन इन वन पैराग्राफ और इन ए पॉइंट्स, समझ गए? ये पैराग्राफ में भी है और पॉइंट्स में भी है ये। ठीक है, ऑलवेज रिटन इन ए वन सिंगल पैराग्राफ, ऑलवेज रिटन इन ए वन सिंगल पैराग्राफ। इसमें कहीं भी कोई भी तरह का ज़्यादा इसमें पैसेज है वो नहीं आते, सिंगल है तो चलता है। 10 से 12 लाइन के अंदर ये सारा ये मोस्टली कंप्लीट ये हो जाता है। आगे चलते हैं, लेंथ देखिए, 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, 1/3 होना चाहिए, ये हमने पहले भी इसको पढ़ लिया। मच शॉर्टर देन द ओरिजिनल, जो मेन है उससे इसको सॉर्ट करना चाहिए। लेंथ इज फ्लेक्सिबल, लेंथ अपने आप पर डिपेंड करती है, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने जो मर्चेंट ऑफ वेनिस 285 पेज का जो अपना टेक्स्ट है उसको एक पेज में करवा रखा है, ठीक है, तो वो तो आप पर खुद पे डिपेंड है ना। तो आप टीएसपी एकेडमी का बीएससी थर्ड ईयर 6 सेम है, उसको जाके चेक कीजिए, वहां आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस एक पेज में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो अपने आप पर डिपेंड करता है ना, 285 पेज वो कैसे एक पेज में किया है। यूजुअली 10 to 15% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, इसमें आपको यूजुअली लेंथ है ये 10 से 15% है ओरिजिनल की, वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइडियाज, जो आइडिया है ऑर्डर किस तरह से रखने हैं। मस्ट फॉलो द सेम ऑर्डर एज इन द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उसी को अपने को फॉलो करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये तो अपन पहले ही कोहेरेंस में पढ़ाए थे ऊपर, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये हमने हमने ये चीजें पहले ही इसमें कर रखी है, ठीक है, ये रही। अब देखिए आगे क्या है, नीड नॉट फॉलो द सेम ऑर्डर, आइडिया में बी रीअरेंज्ड। इसमें हमें फॉलो जो कंटेंट है उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ऑर्डर को, आइडिया हमारे रीअरेंज इसमें हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंक्लूजन है वो तो हमें पता ही होता है अभी इसमें हमें क्या निकालना है, ठीक है। फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टेक्स्ट, हमें लॉजिकल सीक्वेंस है ना उसको लेके इसमें चलना पड़ता है, टेक्स्ट के उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। आगे क्या है, कॉमन यूज़। अब जो प्रिसाइज़ राइटिंग है वो कहाँ यूज़ होती है, एकेडमिक एक्सरसाइज़, मोस्टली जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर इसको ही हम यूज़ करते हैं। एग्ज़ामिनेशंस के अंदर ये मोस्टली आती है। एंड कम्प्रीहेंशन टेस्टिंग, और जो कम्प्रीहेंशन टेस्टिंग है जैसे पैसेज राइटिंग हो गया, ठीक है, इनके अंदर ये आती है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है उसके अंदर ये मेन पार्ट है, जैसे एसएससी, सीजीएल का हो गया, एचसीएस का हो गया, यूपीएससी के अंदर ये मोस्टली ये आती है। आई क्या है, यूज्ड इन स्टडी नोट्स, स्टडी नोट्स के अंदर ये आती है। टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये आती है। रिपोर्ट्स है उसके अंदर ये आती है। रिव्यूज एंड जनरल रीडिंग्स के अंदर जो समरी है ये आती है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट है वो देखिए कहाँ आएगा, रिसर्च पेपर में आएगा, जर्नल में आएगा, थीसिस में आएगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसमें, या कॉन्फ्रेंस पेपर है इसमें ये सिर्फ आता है। इसके अलावा ये कहीं नहीं आता। तो ये रिसर्च राइटिंग का किंग है एब्स्ट्रैक्ट, है ना, इसका यूज यहीं पे ही है। अब इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस का पता है, ये चल चुका होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब एग्जांपल्स है, प्रिसाइज राइटिंग है, देखिए इस तरह से हमें लिखनी है। ए डॉग इज ए डॉग टीच डिसिप्लिन, एडेप्टेबिलिटी, लव एंड इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, ठीक है। ये प्रिसाइज राइटिंग है, ये 10 लाइनों का, जैसे डॉग के ऊपर कोई चीज़ आई है ना उसको इसने लिखा है। अब इसमें डॉग टीच मेनी लाइफ लेसन्स थ्रू फेथफुलनेस, हैबिट्स, एडेप्टेबिलिटी, यूजफुल यूज सेल्फिशनेस एंड बैलेंस्ड एनर्जी। ये समराइज है, देखिए ये 3 लाइनों में है, ये इसने इसको 5 लाइनों में कर दिया। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट का है किस तरह से आएगा, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू इंडिया ऑफ डार्कनेस एंड इंडिया ऑफ लाइट, बट बिहाइंड अट्रैक्टिव क्लेम लाइज द रियलिटी ऑफ डार्कनेस, ठीक है। जो डार्कनेस है ना इसकी रियलिटी है, इसको यहाँ पे शो किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक वीडियो के अंदर जो तीनों तरह की जो हमने ये अच्छी तरह से किए हैं कि प्रिसाइज राइटिंग क्या है, समराइज क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इन तीनों के ऊपर जो थोड़े इनके प्रैक्टिस है वो मैं बाद में करवाऊंगा। तो आप सारा ये कंटेंट है टीएसपी इंग्लिश अकेडमी ग्रुप आप देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट है वो हो सके। ऑल दी बेस्ट बच्चों।